पद। सूरदास के पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यशोदा से श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि मैया मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, और बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ मैं। कितनी बार मैंने दूध पी दिया है, दूध पिया। अजहूँ यह अजहूँ है छोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। और कितनी बार मैंने दूध पी रहा हूँ, परंतु फिर भी अभी तक क्या है, छोटी है। अजहूँ है छोटी, अभी तक। अजहूँ का मतलब आज भी, अभी तक। आज भी अजहूँ का अर्थ क्या होता है, आज भी क्या है, छोटी है। कितनी बार आपने माता मुझे यशोदा माता से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपने मुझे दूध पिलाती हो, कितनी बार दूध पिलाया, लेकिन अभी तक क्या है, यह मेरी चोटी छोटी है। तू जो कहे बल की बेनी ज्यों है लामी मोटी। और तू तो कहती थी कि, और आगे तू कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी लंबी होगी और मोटी हो जाएगी। दो तू कहे बल की बेनी ज्यों बेनी का अर्थ होता है चोटी। बेनी का अर्थ क्या होता है, चोटी। बल की बेनी, बलराम की तरह। ज्यों है लामी मोटी, जैसे उनकी लंबी मोटी है वो चोटियाँ बालों की, वैसी आपकी भी क्या हो जाएगी, चोटी बड़ी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन अभी तक क्या नहीं हुई है, लंबी नहीं हुई है, मोटी नहीं हुई है मेरी चोटी। यशोदा माता को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। बाल लीलाओं में से एक लीला है, बाल लीला की कहानी है ये श्री कृष्ण भगवान की। गाढ़त गुहत नहावत जे, और मैं गाढ़ूं, गाढ़त बाल बनाना, गाढ़त का मतलब क्या होता है, बाल बनाना। गुहत गूंथना, गाढ़त गुहत नहावत जे, नागिन सी भुई लोटी। और आप कहती थी कि जैसे आप गाढ़ोगे, उसको बनाओगे, नहावत जे हे नागिन सी भुई लोटी, और नागिन की तरह, जैसे नागिन के भुई जमीन में लेटती है, उसकी तरह क्या हो जाएगी, नागिन के समान धरती पर लटेगी, लोटने लगेगी, ऐसा कहती थी। लेकिन अभी भी मेरी चोटी क्या नहीं हुई है, बड़ी नहीं हुई है माता। ऐसा श्री कृष्ण भगवान यशोदा को कहते हैं, अपनी माता को कहते हैं कि गाढ़त गुहत नहावत जय, कह रहे हैं जैसे गाढ़ोगे, और गुहत जब गूंथना, गाढ़त बाल बनाना, जब बाल बनाओगे, गुहत होगी, और आपकी क्या होगी, नागिन सी, और वह क्या होगी, नागिन के समान जमीन में क्या होगी, भूमि, भूमि, भूमि का अर्थ होता है भूमि, 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 भूमि लोटेगी, और क्या होगी, भूमि में लोटेगी। काचो दूत पियावत जैसे, काचो दूध पियावत पचे पचे, काचो दूध पियावत पचे पचे, देत न माखन रोटी। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अगली पंक्ति में, काचो दूध पियावत पच पच, और मुझे बार बार क्या करते हो आप, पच पच का अर्थ होता है बार बार। काचो दूध, कच्चा दूध मुझे क्या करते हो आप, पिलाती हो। देत न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी नहीं देते हो। आप बार बार मुझे क्या करते हो,
कच्चा दूध पिलाते रहती हो और माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूर चीर ज्यों दो भैया, सूर चीर ज्यों दो भैया, हरे हलधर की जोटी। फिर सूरदास जी कहते हैं कि सूरज चिर ज्यों दो भैया, हमेशा क्या उनको क्या देती हैं, सुर चिर ज्यों दो भैया। कह रहे कि सूरदास कहते हैं कि यशोदा ऐसा कह रही हैं कि सुर चिर ज्यों दो भैया, हमेशा क्या जाए चिरंजीवी रहें, दीर्घ जीवी हों, ऐसा आशीर्वाद यशोदा माता दे रही हैं। हरि हलधर की जोटी, और जो क्या है बलराम, श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वह क्या रहे, चिरजीवी दीर्घजीवी रहे। हमेशा आपकी इनकी जोड़ी क्या रहे, आपकी जोड़ी क्या रहे, सुर चिरजीव दो भैया, हमेशा क्या रहें, चिरजीवी रहें, दीर्घायु रहें। इस प्रकार की आशीर्वाद देती है अपने गले लगा करके। छोटे से कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान है, बाल लीलाओं में से एक लीला है, यह बाल लीला की कहानी है। तो और गले लगा करके यशोदा माता उनको कहते हैं कि आप दोनों भैयाओं की जोड़ी क्या रहे, हमेशा चिरंजीवी रहे, दीर्घायु रहे। हरि हलधर की जोटी, जोटी का अर्थ होता है जोड़ी, आप दोनों की जोड़ी क्या रहे, हमेशा अजर अमर रहे, दीर्घजीवी रहे, आप लंबे समय तक आपका जीवन रहे। इस प्रकार से यशोदा माता उसको कृष्ण भगवान को क्या करती हैं, गले लगा लेती हैं। अब अगले पंक्ति पैराग्राफ में कहते हैं दूसरे में, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो। और यहाँ पे इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है। क्या शिकायत लेकर आ रही है, कह रही तेरो लाल मेरो माखन खायो। और तेरा लाल जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए कह रही है कि तेरा जो बेटा है, यशोदा को कह रही है वो गोपी, वह मेरो माखन खायो, मेरे घर का क्या खाता है, माखन खाता है। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढडोर आप ही आयो। और कह रही कब आया, वह कह रहे हैं दोपहर दिवस, दोपहर में, दिन के समय, जान घर सुनो, ढूंढ ढडोर आप ही आयो। दोपहर दिवस जान घर सुनो। और जब उसने कृष्ण भगवान ने वो कह रही है, गोपी कह रही है कि दोपहर दिवस, जब दोपहर में हमारा घर क्या था, सूना था। जब दोपहर में सब लोग, गोपियाँ कहाँ जाए रहती हैं, अपने काम काज में सब व्यस्त रहती हैं, और वह ढूंढ ढूंढ के जहाँ ऐसा घर दिखता है जहाँ सूना होता है, कोई नहीं रहता है, ढूंढ ढडोर आप ही आयु। और क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर, ढूंढते ढूंढते घर में क्या करता है, वह प्रवेश करता है। दोपहर के समय सूना घर ढूंढते हुए घर में क्या करता है, प्रवेश किया। ढूंढ ढडोर आप ही आयो, खोल किवार बैठी मंदिर में। और खोल किवार का अर्थ होता है द्वार को खोल करके मंदिर में। और जो घर का हमारा जो दीवार है, मंदिर यहाँ अर्थ है, मंदिर का अर्थ होता है घर, मंदिर का अर्थ क्या होता है, घर। खोल किवार खोल, किवार का अर्थ होता है दरवाजे को खोल करके। बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन सख खवायो। और दूध दही सब अपने बाल सखाओं को, जो उनके मित्र थे कि श्री कृष्ण भगवान के, उनको क्या कर देते थे, उनको भी खिला देते थे। जो उनके साथ आए रहते थे वह क्या करते थे, माखन चोरी किया करते थे। दूध दही सब सखिन सखायो। और अपने दूध दही माखन सब क्या करते थे, वह अपने सखाओं को भी खिला देते थे। अपने जो उनकी जो टोली थी बाल सखाओं की, उनको क्या किया करते थे, उनको भी वह क्या किया करते थे, खिला दिया करते थे सभी मित्रों को। उखल चढ़ सिंह कोलीनो। फिर गोपी कह रही है कि यशोदा माता से कह रही है कि उखल चढ़ सिंह कोलीनो। और सिंह, उखल ऊपर चढ़ करके, उखल में चढ़ सिंह को लीनो। और वहाँ जो
सींग का अर्थ होता है कि जहाँ वह जो माखन का जो पात्र होता है, जो माखन जो जिसमें रखा जाता है, माखन का पात्र उसे कहा जाता है, उसमें जिसमें लटकाया जाता है कलश को, उसको लटकाया जाता है, उसको कहते हैं सींग को लीनो। उखल चढ़ सींग को लीनो, मटके, मटका जो लटकाया रहता है सींग, उसे कहते हैं कील, ऐसे खूंटा सा होता है उसे कहते हैं खुट जो होता है। सींग को लीनो अनभावत भुई में डर कायो। उखल चढ़, और ऊपर चढ़ करके सींग को लीनो, और वहाँ ऊपर चढ़ करके क्या करता है, सींग, सींग का यहाँ अर्थ होता है सीधे जैसे जिसमें लटकाया जाता है कील या कोई खूंटा, उसे कहा जाता है जिसमें मटके को लटकाया जाता है। अन्न भावत भुई में ढरकायो, और क्या करे, जो खाया खाया उसने, और क्या कर दिया, जो न जितना खाना था खा लिया, और क्या कर दिया, अन्न भावत, जो अच्छा नहीं लगा उन्हें क्या कर दिया, उसको सब भुई में, जमीन, भुई का अर्थ होता है भूमि, मैं ढरकायो, ढरकायो का अर्थ है गिराया, सब क्या कर दिया, भूमि में गिरा दिया। ऐसी शिकायत कर रही हैं यशोदा माता से गोपी। दिन प्रति हानि होती गोरस की, आपका बालक ऐसे काम करते जा रहा है जिससे हमारे क्या हो रही, गोरस, गोरस का अर्थ होता है कि जो गाय का क्या है, रस, गोरस कहा जाता है, दूध को कहा जाता है। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह ढोंढा कौने ढंग लायो। और कह रही है कि हमारे दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, दूध दही की हानि हो रही है, पता नहीं यह ढोंढा कौने ढंग लायो। और कह रहे कि ये पता नहीं कैसे कैसे लड़का है ये, ढोंढा, ढोंटा का अर्थ होता है कि लड़का, कौने ढंग लायो, और पता नहीं कैसा लड़का है आपका ये लड़का है, ढोंढा का अर्थ होता है लड़का। दिन प्रति होती गोरस की हानि, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोंढा कौन ढंग लायो। और ये जो दिन प्रतिदिन हमारे जो गोरस है उसकी क्या हो रही है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह कुछ तो खा जाते हैं, और जो क्या होता है उसको, जो उनको अनभावत है, जो उनको अच्छा नहीं लगता है, उसे क्या कर देते हैं, सब भूमि में गिरा जाते हैं, हमारी मटकी को तोड़ जाते हैं, ऐसा वहाँ उपद्रव किए रहते हैं वह। यह दौड़ा कौन ढंग लायो, ऐसे शिकायत कर रही हैं यशोदा माता से। सूर श्याम को हटे न राख्यो, मैं ही पूत अनोखो जायो। फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि, यहाँ कह रहे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यहाँ तक कि कहती हैं कि सूर श्याम को हटे नहीं राख्यो, आपका पुत्र ऐसा लगता है कि मुझे जो हट करता है, राखो तो पूत अनोखो जायो। गोपी कह रही है कि आपका पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे गोकुल में अनोखा है, ऐसा जो क्या करता है, अनोखा पुत्र है आपका लड़का, ऐसा लगता है मुझे, जो क्या कर रहा है, हमारे दिन प्रतिदिन हमारे नुकसान कर रहा है, हमारे घरों में चोरी करता है, माखन चुराता है, और क्या करता है, ऐसा लग रहा है कि तेरा पुत्र, जो आप कुछ उसको रोकते नहीं हैं, उसको कुछ डांटते नहीं है, हटक ही न राखे हो, उसको डांट के नहीं रखती हो आप, और क्या करता है, सूर्य श्याम को हटे नहीं राख्यो, अपने अपने पुत्र को आप क्या नहीं करते हो, हट उस उनको डांट करके नहीं रखते हो। तो तई ही पूत अनोख हो जायो, आपका पुत्र, ऐसा लगता है कि मुझे आपका पुत्र अनोखा है इस गोकुल में, आप अपने पुत्र को क्या करें, डांटें, ऐसा शिकायत कर रही है गोपी। और यशोदा माता से क्या कह रही है, पहले कह रही है कि, सबसे पहले कह रही है दोपहर दिवस जाने घर सोनो, और दोपहर में मेरा घर क्या रहता है, सोमसाम रहता है, सब गोपियाँ अपने काम काज में व्यस्त रहती हैं इधर उधर, और क्या करते हैं, खोल किवाड़ बैठे मंदिर, और वह चुपचाप हमारे घर को सूना समझ करके, घर में कोई नहीं है करके, वह क्या करते हैं, हमारे दरवाजे खोल करके दूध दही क्या करते हैं वहाँ से निकाल के लाते हैं। उखल चढ़ सिंग लिंग अनभावत भूई ढरकायो, और वहाँ से क्या करते हैं, वह जो खाने लायक होता है उसको खा लेते हैं, अनभावत भूमि ढरकायो, और जो उनको अच्छा नहीं लगता उसको क्या करते थे, भूमि में गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और दिन प्रतिदिन हमारे गोरस की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये शिकायत कौन कर रही है, यशोदा माता को गोपी कर रही है, कह रही है कि हमारे जो है इस प्रकार से आपका बच्चा, हमारा क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, आपका लाडला क्या करता है, लड़का
हमारे घर में ये उतर उतर करते हैं, चोरी करते हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। यह ढोंढा कोने डंग लायो, सूर श्याम की हटे ने राख्यो है ते ही पूत अनोखो जायो। फिर कह रहे हैं कि आपको अपने लड़के को हटकी न राख्यो, आप उसको डांटते नहीं हो, तो क्या ते तुम्हारा पुत्र तय ही पूत अनोखो हो जायो, कि आपका पुत्र अनोखा है। ऐसा गोपी क्या कर रही हैं, यशोदा माता से क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण भगवान की शिकायत कर रही हैं।